हम लोग जो है वेतन नहीं है, हम लोग का एक पैसा वेतन नहीं है, जो काम करते हैं उस पर भी पैसा नहीं है, जो दिया जाता है उसमें भी कटौती कर लिया जाता है। क्या बताएं, हम लोग बहुत परेशान हो गए, हम लोग थक गए हैं। करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। यही जी करता है कि ना करें काम, और कभी कभी जी करता है करेंगे नहीं तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, परिवार में क्या चलाएंगे, खर्चा कैसे चलेगी, दाल रोटी हम लोग की कैसे चलेगी, समझ में नहीं आता है सर। हम लोग साथियों प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मैं ललित कुमार यादव। हम खड़े हैं भदैया ब्लॉक पे। यहाँ पर एक ब्लॉक अध्यक्ष बनाई गई हैं आशा बहू की, उनसे हम थोड़ा आपका परिचय कराएंगे। क्या नाम होगा जी? नमस्ते, मेरा नाम नीलम सिंह है जी। हाँ। तो आज आपको इन आशा बहुओं का ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा महसूस हो रहा है? जी, हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और हम जो है सारी आशा बहनों को अपने साथ मिला के चलना चाहते हैं, एक मतलब संगठन बना के चलना चाहते हैं, और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे कि सारा काम अच्छे से मैं कर पाऊँ। और मैं आशाओं को पूरा सहयोग उनके साथ पूरा सहयोग करूँगी, पूरा मान सम्मान हर चीज़ में देने की कोशिश करूँगी। तो हम देखते हैं कि रात दिन काम करने वाली आशा बहनों को रात दिन 24 दिन 365 दिन साल के काम कराया जाता है, और उस पर पैसा रोक लिया जाता है, समय से पैसा भी नहीं दिया जाता, और दिया भी जाता है तो एकदम बिल्कुल कम। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे आपका क्या विचार है? जी, इस पे जो है हम जो है पूरा हर इनके कुसुम दीदी के साथ हैं, इनके साथ जो है हम जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम बात को आगे ले जाएंगे, मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे, सीएमओ साहब तक डीएम मैडम तक लेके जाएंगे कि हम लोगों का समय से भुगतान हो जाए, आशाओं का शोषण न हो, और छोटा मोटा पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको एक मुफ्त पैसा चाहिए। हाँ, तो सरकार से आप लोग इस पैसे को लेकर कई दिन से लड़ाई लड़ रही हैं आप लोग, तो इस पे सरकार ने क्या संज्ञान लिया? हम देखेंगे थोड़ा अध्यक्ष जी से। प्रदेश अध्यक्ष हैं कुसुमलता यादव जी, हालांकि आप लोग इनको जानते भी हैं, पहचानते हैं, कई बार हम इनसे मुलाकात आपकी करा चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने आज यहाँ पे नीलम सिंह को अध्यक्ष बनाया है इसी के लिए, क्योंकि सारी आशाएं जो है जागरूक नहीं हो रही थी, और मैंने सोचा कि ये थोड़ा जागरूक टाइप में हैं तो इनको बना दिया जाए, ताकि आशाएं जो हैं वो भी जागरूक हो जाएं, और जागरूक होने के बाद ही हम जो कुछ कर पाएंगे जी। तो आप ये जो आपका भुगतान नहीं होता है समय से, पैसा बहुत कम दिया जाता है, और तमाम चीज़ें आपका समझ लीजिए, आप लोग रात दिन मेहनत करती हैं, एकदम 1500-1800 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दयनीय वो स्थिति है हमारी बहनों की, बहुत दयनीय स्थिति है। और प्रदेश सरकार और राज्य सरकार से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो हमको ये टुकड़ों में पैसे दे रहे हैं, टुकड़ों में पैसे ना देकर 18,000 फिक्स मान दे दें, और हमें मेन चीज़ कि हमारी बहुत सारी आशाएं जो हैं वो एकदम से, जिसको बीमारी पकड़ ली है वो समझ लीजिए इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें। दूसरे का उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, लेकिन मेरी आशाओं का अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना, ये बड़ी दुख की बात है जी। तो ये बताइए अध्यक्ष जी, आप लोग कई बार देखते हैं जगहों पे मीटिंग करते हैं, धरना प्रदर्शन, विरोध भी करते हैं, तो क्या सरकार कुछ सुनवाई कर रही है आप लोगों की? सरकार इसके ऊपर अभी कुछ भी सुनवाई नहीं की है, लेकिन हम इसीलिए आशाओं को क्षेत्र में, गांव में जाके आशाओं को एकत्रित कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उनको इकट्ठा कर रही हूँ कि कम से कम अपने हाथों को मजबूत करो, अपने जो भी मांगे हैं उनको, अपने हक को लीजिए। जब आपका संगठन मजबूत होगा, आपका हाथ मजबूत होगा, तभी हम अपने हक को ले सकेंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि आप लोग चाहते क्या हैं? सरकार से हमें यही उम्मीद है, और यही जो है उनसे रिक्वेस्ट भी है, और चाहते हैं कि हमारी आशाओं का एक आयुष्मान कार्ड बनवा दें। और आयुष्मान में 2 साल हमारी बहनों ने दूसरे का कार्ड बनवाया, लेकिन उनके लिए नहीं बन पाया, और उसका भुगतान भी नहीं हुआ आज तक। जी। तो इसको भी हम चाहते हैं सरकार से कि 2 साल का हमारी बहनों का भुगतान करवाएं आयुष्मान कार्ड में जो मेहनत की है, और प्लस इनके साथ आयुष्मान कार्ड में जोड़ा जाए इनको, और 18,000 वेतन इनका फिक्स मानदेय किया जाए। तो इनका प्रतिमाह का कितना वेतन आता है आशा बहु लोग का? 2000, 1800, 2200 ब्लॉक में इनको जो है अध्यक्ष चुन लिए हैं हमारे जो 2000, 2500, 3000 इसी तरह भुगतान हो रहा है, 2000, 2500, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है।
जी। तो आप देख सकते हैं कि ये आशा बहनें हैं और यह एएनएम से ज़्यादा अगर सेंटर पे कोई भी काम करता है तो सिर्फ आशा बहन करती हैं, आशा बहू करती हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब बच्चा पैदा नहीं होता उसका पेपर कंप्लीट कराना, सेंटर तक अस्पताल तक लेके जाना, पूरा अगर 12 बजे रात को भी किसी को डिलीवरी है, प्रसव पीड़ा से संबंधित कोई भी समस्या है किसी भी महिला को, अगर कोई भी जाता है तो वह आशा बहुएँ होती हैं। इनको सेंटर तक लेके जाना, अगर लड़का पैदा भी हो गया, बच्चा हो भी गया तो उसके बाद उसका टीकाकरण करवाना, पोलियो पिलाना, तमाम चीज़ों का काम करना इन आशा बहनों का काम होता है। लेकिन इनको एएनएम को जहां पर 80 से 90 हज़ार 1 लाख तक प्रति माह वेतन दिया जाता है साहब, इनको सिर्फ 2000 रुपया 1500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को एक बार आँख खोलनी चाहिए और इन जैसे अगर ये लोग समझ लीजिए पुरुष होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, यह काम कर लेते, लेकिन यह अपने ऊपर एक लांछन का बोझ भी लेकर रात बिरात चलती हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन इनको मात्र दिया जाता है तो सिर्फ 2000 रुपया, सिर्फ 2000 रुपया साहब। 2000 रुपया में क्या अपने बच्चों को क्या अच्छी से अच्छी शिक्षा क्या देंगी, क्या अपना सही से स्वास्थ्य रखेंगी, क्या अपने परिवार के बारे में सोचेंगी, कुछ कहना इस समय नामुमकिन है 2000 रुपया में। हम कुछ इनकी बहनें, इनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगी? सर यहाँ पहले तो हमारा नमस्ते, हमारा नाम है रेखा सिंह, मैं खुद एक आशा बहू हूँ। यहाँ पे मतलब भाषण तो ऐसे देते हैं, बोलेंगे स्वास्थ्य इकाई की पहली सीढ़ी आशा है। सर जब उनका मानदेय देने को होता है तो उनको दबा दिया जाता है, बोला जाता है कि मिलेगा, अभी बजट नहीं है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं जिसका पेमेंट ज़्यादा दिया जा रहा है क्या उसके लिए बजट है और आशा बहू के लिए बजट नहीं है? जी। जो कि अपने घर से निकलती हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के निकलती हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको काम करना है। और तो उनके लिए मानदेय का कोई बजट ही नहीं है और अधिकारियों के लिए बजट आ रहे हैं, तो फिर हम लोग का कब तक ऐसे हम लोग का शोषण किया जाएगा? हम लोग को भी अपने अधिकार के लिए हम लोग भी लड़ने के तैयार हैं। आप लोग जब अपना वेतन मांगते हैं तो क्या कहते हैं कि बजट नहीं है? हाँ, बोलते हैं बजट नहीं है। देख सकते हैं साहब, यह उत्तर प्रदेश और यहाँ उत्तर प्रदेश में 24 घंटा ड्यूटी करने वाली आशाओं के लिए बजट नहीं है, लेकिन अगर उनको रैलियाँ करवाना हो या तमाम होर्डिंग छपवाना हो, बैनर छपवाना हो, बड़े बड़े बैनरों में अगर नाम लिखवाना हो और रैलियां करवाना हो तो उसके लिए बजट है, लेकिन जो रात दिन यहाँ पर मेहनत करता है सरकारी आदमी है उसके लिए बजट यहाँ पर नहीं है। हम कुछ और आशा बहुओं से आपकी मुलाकात कराएंगे, क्या कहना चाहेंगी? क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? कौन? क्या नाम होगा? जी सर, मेरा नाम है निर्मला देवी और मैं सुल्तानपुर की हूँ। और सर काम बहुत लिया जाता है, हद से ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन क्या करें, हम लोग जो है वेतन नहीं है, हम लोग का एक पैसा वेतन नहीं है, जो काम करते हैं उस पर भी पैसा नहीं है, जो दिया जाता है उसमें भी कटौती कर लिया जाता है। क्या बताएं, हम लोग बहुत परेशान हो गए, हम लोग थक गए हैं। करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। यही जी करता है कि ना करें काम, और कभी कभी जी करता है करेंगे नहीं तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, परिवार में क्या चलाएंगे, खर्चा कैसे चलेगी, दाल रोटी हम लोग की कैसे चलेगी, समझ में नहीं आता है। सर हम लोग का चुटर पुटर वेतन ना दिया जाए, पैसा ना दिया जाए, लेकिन हम लोग को अस्थायी रूप से वेतन कर दिया जाए, बस हम लोग की यही मांग है, बस और कुछ। आपको पता है कि आप लोग 24 घंटा ड्यूटी करती हैं तो आपको सिर्फ मात्र 2000 रुपया दिया जाता है, इस बात का पता है कि नहीं? नहीं सर, 2000 रुपया नहीं दिया जाता है, 1600, 1700, 1800 ही दिया जाता है, उसमें से भी कटौती कर दी जाती है। तो बताइए क्या करें, हम लोग कैसे करें? देख सकते हैं साहब, अगर कोई लेबराई करता, गुटखा पान मसाला भी अगर गुमटी पे बैठ के बेचता है तो वह भी दिन भर में 100-150 रुपया कमा लेता है, लेकिन 24 घंटा अगर कोई ड्यूटी करता है, मेहनत करता है, रात दिन काम करता है, पूरा जिम्मेदारी का बोझ लेके चलता है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर होती है तो वह आशाओं के ऊपर होती है। जो मेहनत करता है, जिम्मेदारी का बोझ लेके चलता है, उसको मात्र सिर्फ 1600 रुपया। साहब समझ के एकदम परे कि 1600 रुपया में लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बच्चों को शिक्षा देंगे। अगर इनका आयुष्मान कार्ड तक भी नहीं बना है, जो दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनवाती हैं ताकि उनको सरकारी लाभ मिल सके, सरकारी स्वास्थ्य मिल सके, दवा मिल सके, लेकिन इनका खुद नहीं जब बना है तो ये अगर मात्र 1600 रुपये में आप बताइए आप क्या करें, ये लोग क्या करेंगे? अब हम कुछ और बहनों से हम बात। मेरा नाम शकुंतला देवी है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष दुबेपुर की हूँ। क्या कहना चाहेंगी? इस अपने जो सिस्टम आपका एकदम खराब हो चुका है, ना तो आपको सही से वेतन दिया जा रहा है, ना तो आपको सही से किसी स्वास्थ्य में या किसी बीमा कोई ऐसा आपके साथ नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? कुछ समस्या हो रही है कि नहीं?
हमारे बीच में बहुत समस्या आ रही है। हम आशा बहनें बहुत परेशान हैं। अब हमको वेतन चाहिए, हमको कमीशन में काम नहीं करना है। हम बहुत परेशान हो गए। आयुष्मान कार्ड सन 2018-19 से बन रहा है, लेकिन एक पैसा नहीं मिल रहा है आशा बहुओं को। हम जो है ना, अब यही करेंगे कि हम सबको वेतन दिया जाए। हम सब तभी काम करेंगे, नहीं तो काम वरना नहीं करेंगे। हम सब बहुत परेशान हो गए। 1800 रुपया मंथली मिलता है पैसा। 1800 रुपये में हम लोगों को पेट भर जाएगा? बच्चे पल जाएंगे? नहीं पलेंगे। इसलिए हमको अब कट पीट के पैसा नहीं चाहिए। हमको सिर्फ मानदेय बनाना अस्थायी रूप से बना दें, बस हमको यही चाहिए। सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हम लोगों को इतना काम लिया जा रहा है, जब महीने में 2-2 RI स्पेशल चल रही, इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा है, हर जगह दौड़ा रही हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हम लोगों को यही चाहिए कि सरकार से यही निवेदन है कि हमको पैसा दे, अस्थायी रूप से मानदेय बना दे, चाहे 5,000 बना दे, लेकिन अस्थायी रूप से पैसा मानदेय बना दे हमको। नहीं है, खाएंगे नहीं, आने जाने में भाड़ा किराया नहीं लगता है। 24 घंटा जो है जिला अस्पताल में पड़े रहते हैं, वहाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं रहती है। यहाँ वहाँ के जो है लोग भगाते हैं, वहाँ बैठो शोषण करते हैं। क्या करें, हम सब परेशान हैं। देख सकते हैं साहब, यह है उत्तर प्रदेश, और इसी उत्तर प्रदेश के डबल इंजन के सरकार के अंतर्गत महिलाएं जो काम करती हैं, आशा बहू का काम करती हैं, उनको 16 साल हो गया ड्यूटी करते हुए। एक आदमी के, एक महिला के खाते में 16,000 रुपया नहीं है साहब। अगर एक साल का 1,000 रुपया अगर ये लोग कमाती, 1,000 रुपया अगर बचत करती, तो आज भी इनके खाते में 16,000 रुपया होता। अगर ये लोग आती हैं अपने घर से, रात बिरात निकलती हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं सांड से लड़ भिड़ जाएँ, कोई भी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो इनको इतना पैसा नहीं है कि आ जा के सही से इलाज करवा लें। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में, बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार के अंतर्गत आपको ऐसे ज़मीन पे दर्द घूमते और टहलते आपको मिलते रहेंगे। ये दिखाना मेरा काम है, दिखाते रहेंगे। देखते हैं मेरा खबर चलाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार, इन लोगों पे क्या निर्णय लेती है, क्या काम करती है। ये तो बात की बात है। तब तक के लिए बने रहें सुनो टाइम्स ललित कुमार यादव के साथ।